एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी बकरीद की सफाई मैं अपने रूम की किस तरीके से करती हूँ। वैसे तो मेड आके सब कुछ करके कम्प्लीटली चली जाती है और अब इन फ्यूचर वो करेगी भी घर का, बट अपने रूम का मैं उसको नहीं करने देती क्योंकि मुझे थोड़ा सा ट्रस्ट इशू होता है। इसलिए मैं अपनी चीज़ें खुद ही संवारती हूँ। अपने जो रूम की डीप क्लीनिंग है वो भी मैं खुद ही करना पसंद करती हूँ और बाकी ना कुछ अलमिराज वगैरह भी सेटअप करनी है, तो उसमें तो जाहिर है मैं मेड को नहीं घुसाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं दिखाती हूँ मैं अपने रूम को किस तरीके से क्लीन करती हूँ। तो देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इस वाली अलमीरा से। ये देखो इसका हाल कितना ज़्यादा गंदा हो रहा है। ये जानबूझ के मैंने क्योंकि मुझे वीडियो शूट करनी थी इसलिए मैंने कुछ थोड़ा सा और क्लीन नहीं की थी। देखो किस तरीके से इसमें मैस फैला हुआ है और इसके ये बालों का डिब्बा है मेरे, इसके अंदर मैं अपने सारे बाल रखती हूँ और मेरी बेटी ने इसका कैप ही खो दिया है, पता नहीं कहाँ कर दिया है। तो देखो अब दिखाती हूँ आपको मैं इस चीज़ को, इतने एरा को पूरा किस तरीके से क्लीन करूँगी, क्या क्या मुझे करूँगी, यहाँ पे क्या क्या मुझे लगाना है, तो सब चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें उठाकर मैं नीचे रख दूँगी। ओके तो देखो मैं सब इधर रख दूँगी, उसके बाद ऊपर का क्लीन करूँगी, नीचे का भी क्लीन करूँगी। बट फिलहाल मैं एक एक करके सब चीज़ों को, ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं बट ये इतना ज़्यादा कबाड़ सा फैला देती है ना, इतनी ज़्यादा लगती है कुछ है ना, सब कुछ बिगड़ा पड़ा है, कुछ नहीं चल रहा है यार। देखो किसी टाइम में बहुत कीमती हुआ करती थी मेरे लिए, जो आज मेरी बेटी ने इसको ऐसे ही फेंका है। ये विटामिन ई की कैप्सूल्स जो मैं अपने बालों में लगाती थी। क्या क्या चीज़ कर रही है। ये हेयर टोनर जब मेरा एक ही बच्चा था, जब मैंने पूरा लगा लिया था और अब मेरा ये एक ही बना हुआ है और अब तक यूज़ नहीं। अभी ये सब कुछ मैंने खाली कराया और इतने ये मैडम आ गई है इन चीज़ों में चार चांद लगाने के लिए। और यहाँ पता नहीं इसने क्या ही फेंका हुआ था, मैंने अभी पानी डाला है इसको ताकि जो भी है ये अच्छे से साफ़ हो जाए। साफ़ करके मैं कपड़ा ले आई हूँ और अब ये पूरा का पूरा मैं क्लीन कर दूँगी। ठीक है तो फाइनली मैंने सबको साफ़ कर दिया है अच्छे से, सारी चीज़ें मैंने क्लीन कर दी हैं। एज यू कैन सी ये इनका बहुत टफ स्टेन है जो मुझसे नहीं छूट पाया। मैंने स्कॉच ब्राइट से भी कोशिश करी और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सब कुछ क्लीन हो गया है। और ये नीचे वाली अलमीरा देखना सही होगी ना। अब जितना भी सामान है ना यहाँ ऊपर लगाने का, ये सबको क्लीन कर करके इस कपड़े से मैं लगा रिजल्ट मैंने सारी अलमीरा सेट कर दी है और आप देख रहे होंगे कितना खाली खाली ये लग रहा है। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। और ये रहा, इस पॉलीथिन के अंदर सारा कबाड़ भर रहा है और देखो रूम भी इतना गंदा हो गया। अभी मैं यहाँ से भी झाड़ू दूँगी। यहाँ मैंने अपनी जो जितनी भी बड़ी बड़ी चीज़ें थी सब लगा दी और ये सारी ही चीज़ें ऊपर रखने का रीज़न ये है कि मेरी बड़ी बेटी यहाँ इस जगह पे खड़ी हो जाती है और उसका हाथ सब जगह पहुँच जाता है, बट अभी तक वो वहाँ नहीं पहुँच पाया, तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें ऊपर रखी है। और बाकी आपको अलमीरा खाली लग रही होगी अभी मेरी ड्रेसिंग काफ़ी ज़्यादा, तो क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हो रहा है ना बकरीद का। फिर 6 मंथ्स की हो जाएगी मेरी जो छोटी बेटी है, माशाल्लाह से 24 मई को 6 मंथ्स की हो रही है, तो वो भी सेलिब्रेट करना है। फिर आप लोगों के लिए व्लॉगिंग भी करनी होती है, एडिटिंग, और फिर टॉपिक्स वगैरह भी ढूंढने होते हैं, तो इस वजह से सारी चीज़ें सब कुछ एक साथ हैंडल नहीं हो रही है। बकरीद के बाद ही मैं विशाल जाऊंगी, जब सारी चीज़ें रीस्टॉक करूंगी दोबारा से मैं आप लोगों को। यहाँ पर मैंने अपना ऊपर सामान रख दिया है। इस बॉक्स में मैं अपनी सारी हेयर एक्सेसरीज और इसमें मैंने सारी छोटी छोटी सी चीज़ें रख दी हैं, जैसे कि सीजर, प्लग, नेल ग्राइंडर वगैरह। ये मेरी तस्वीर है, ये पिंक वाला मेरे हस्बैंड का कॉम है, उसके नीचे वाला मेरा है और उससे नीचे भी मेरा ही है। ठीक है, और अब बारी आती है हमारे इस पोर्शन की। तो ये चीज़ें मैं यहाँ रखती हूँ, बच्चों के कपड़े वाली अलमीरा में नहीं रखती हूँ। यहाँ ये सारे हैंकीज़, बिब्स हैं। यहाँ अब ये एक ही शॉर्ट्स है इसका, मेरी छोटी वाली बेटी के नैकर वगैरह हैं। यहाँ इधर इसकी सारी बुक्स खो गई हैं, अभी सारी ढूंढ ढांढ के मैं इधर ही लगाने वाली हूँ। और ये डेली के जो हैं टॉयज़ हैं जो हैंडी हैं, और ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हैंडी होती हैं, तो मैंने सोचा ये सारी अलमीरा के अंदर ना रख कर मैं यहाँ रख दूँ, क्योंकि 5-5 मिनट में बच्चा शुशु करता है, कुछ भी कपड़े गंदे कर लेता है, तो ये सारी चीज़ें जल्दी से यूज़ करने के लिए चाहिए होती हैं। तो इसलिए सारी चीज़ें मैंने यहीं पर रखी हैं कि अलमीरा में ना घुसकर किसी को भी चाहिए हो, मैं उस टाइम पर ना मौजूद हूँ, तो मौजूद नहीं हूँ, तो कोई भी ड्रेसिंग खोलकर ये सारी चीज़ें ले सकता है, जैसे कि नैकर वगैरह हुए और हैंकी वेब्स वगैरह हुए। तो दैट्स इट। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लीनिंग की तरफ। सो अब बारी है इस बड़ी सी विंडो को क्लीन करने की। वैसे कैमरे में इतनी गंदी नज़र नहीं आ रही है, मैं आपको पास जाकर दिखाती हूँ उसमें कितनी डस्ट हो रही है।
ये रही डस्ट, दिख रही होगी शायद, नहीं दिख रही होगी आई थिंक, है ना। तो इसको मैं विंडो को क्लीन कर देती हूँ। इसके जो कर्टेन्स है ना, ये जो आप देख रहे हो ये रॉड जा रहा था यहाँ पे, कर्टेन्स मैंने वॉश करने के लिए डाल दिए हैं। तो चलो इसको चुटकी बजाते के साथ ही इसको हम साफ़ कर देते हैं। और इसी तरीके के मैजिक्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब कुछ रह गया है तो वो है ये फ़ैन, बट उससे पहले मुझे बहुत तेज़ भूख लगी आई है। अब मैं अपने खाना बनाने जा रही हूँ अपने लिए, क्योंकि मैं आजकल डाइटिंग पे चल रही हूँ। जो लोग मेरे शॉर्ट वीडियोस देखते हैं वो जानते हैं मेरा डाइटिंग 30 डेज़ फिटनेस चैलेंज चल रहा है। तो जो भी बनाते हैं मैं वो बनाने जा रही हूँ। और ये देखो ये सारा फ़ैन कितना गंदा हो रहा है, तो इसको भी हम चुटकी बजा के क्लीन कर देंगे, बट वो चुटकी हम अभी नहीं बजाएंगे, खाना खाने के बाद बजाएंगे। यहाँ पर मैं किचन में बनाने आ गई हूँ क्या, और ये बना रही हूँ मैं वर्मिसेली का पैकेट। अब ये किस चीज़ की है, आटे की है, मैदे की, सूजी की है, मुझे नहीं पता। मुझे लग रही है बहुत तेज़ भूख जिससे मैं बनाने वाली हूँ। और ये आया था फ्री, इसके साथ जो मैं सुबह से इसी को खाया जा रही हूँ। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं खाया क्योंकि मुझे मीठे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है। और सब्जियों में मैंने बस यही काटा है, प्याज और टमाटर, और काटने के मैं मूड में नहीं हूँ क्योंकि मुझे बहुत तेज लग रही है भूख। यहाँ मैंने ली ये आयरन की कढ़ाई, और मैं आप लोगों से सजेस्ट करूँगी कि आप लोग बिना आयरन के बर्तनों में ही खाना बनाया करो, क्योंकि इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। क्या फ़ायदे होते हैं आप लोगों को गूगल करना पड़ेगा। All this time I've been holding on so tight, 'cause all that I do was easy to use. So call my time, but you